हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत टाइम बाद एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। हालांकि मार्केट डाउन है, जो हमने बात भी करी हमारे पिछले कल और परसों की वीडियोस में, जिसमें हमने जो निफ्टी के लेवल्स दिए एग्जैक्टली वही लेवल पे आके मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे आप समझेंगे कि मार्केट के ट्रेंड को या मार्केट के लेवल्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस ब्रेकआउट स्टॉक की। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में ब्रेकआउट दिखा रहे होते हैं, और या तो टेक्निकली या फंडामेंटली या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है या कोई कैंडल ऐसी बन रही है जो ब्रेकआउट शोकेस करता है। उसको हम सीखते हैं, समझते हैं और एनालाइज करते हैं, और फिर उसके बाद वैलिडेट भी करते हैं कि क्या हमारी एनालिसिस सही रही या नहीं। तो लास्ट में हमने पिछले 1-2 महीने में हमने जो वीडियोस बनाया जरूर देखिएगा, उससे आपको समझ आएगा कैसे वो स्टॉक्स कितने ज़्यादा भागे हैं 30% ब्रेकआउट के बाद। तो क्विकली बात करते हैं आज के स्टॉक की। तो स्टॉक का नाम है इंडस टावर। तो इंडस टावर बहुत ही अच्छे इस समय ब्रेकआउट लेवल की तरफ बिल्कुल प्रिसाइज लेवल है। तो क्विकली हम पहले इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इंडस टावर ने एक लाइफ टाइम हाई बनाए थे जून 15 में और अक्टूबर 17 में। तो इसको मार्क कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए, ये कुछ लेवल थे 490 करीब जो उसने हाई बनाए थे, और फिर 17 के बाद कॉन्स्टेंटली ही वो डाउन ट्रेंड में रहा। बीच में एक जगह उसने स्पाइक करने की कोशिश करी ब्रेकआउट, लेकिन वो फॉल्स था, और फिर उसके बाद उसी लेवल्स पे तो इसका एक बेस लेवल बना यहाँ पे, जो रहा करीबन 146 रुपीज। तो 146 रुपीज के आसपास, 150 के आसपास उसने एक अपना बेस बनाया, जहां पे उसने मार्च 20 में जो कोविड का लो था, और उसके बाद फिर दोबारा अप्रैल 23 में एक लो बनाया। अब अप्रैल 23 में दोबारा लाइफ टाइम लो बनाने के बाद उसने फिर से एक अपवर्ड रैली चालू करी। तो देखिए, ये अप्रैल 23 से अपवर्ड रैली चालू करी, और अब ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास आके खड़ा है। तो देखिए, एक लेवल वीकली चार्ट पे तो ये है 197 रुपीज, जो कि इसने बनाया था सितंबर 23 में, और फिर दोबारा कंसोलिडेशन में गया। और देखिए, नीचे की तरफ एक डेली कैंडल में कर लेते, तो नीचे की तरफ एक सपोर्ट लाइन है जिसको ये मार्च इनफैक्ट से अप्रैल 23 से फॉलो कर रहा है। तो अप्रैल 23 में, फिर मई में, फिर अगस्त में, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, तो हर बार इस पे से सपोर्ट लेके वहां से रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया, और फिर रिवर्स चाल चली अपवर्ड जर्नी। तो ये तो एक सपोर्ट लाइन हो गई, और ऊपर से इसने जो एक लो के बाद, लाइफ टाइम लो के बाद जो हाई बनाया, वो बनाया 196 रुपीज। ये मांग है, सर्किल करते हैं ये लेवल। यहाँ पे इसने एक लाइफ टाइम हाई बनाया, और फिर दोबारा से सपोर्ट लिया अपने सपोर्ट लाइन पे, और वहीं पे कंसोलिडेट करता रहा ऑलमोस्ट 4 महीने। अब देखिए, फाइनली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया दिसंबर में, 14 दिसंबर को ब्रेकआउट दिया, और उसके बाद फिर से ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन आया, और फिर वही सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लिया, और फिर फाइनली इसने एक अपवर्ड जर्नी चली, जहाँ पे इसने उसी रेजिस्टेंस को 196 को नहीं ब्रेक किया, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से सस्टेन भी किया। अब सस्टेन तो किया अपवर्ड जर्नी में, लेकिन उसके ऊपर देखिए, इसकी एक और मेजर रेजिस्टेंस लाइन थी जो सितंबर से चल रही थी, जो था करीब 205 रुपए का एक रेजिस्टेंस लाइन थी, जिसको इसने देखिए कल ब्रेक करने की कोशिश करी। वहां पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग थी तो नहीं सस्टेन कर पाया, लेकिन आज देखिए मार्केट डाउन होने के बाद भी उसने एक अच्छी कैंडल, अच्छे वॉल्यूम के साथ में, और एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है वर्ड की तरफ। तो इसका मतलब इसमें वैल्यू बाइंग आ रही है स्टॉक। और अब ये जो इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस था 205 रुपये, वो इसका एक इमीडिएट सपोर्ट हो गया है। अब 205 के सपोर्ट से अपवर्ड में कहाँ इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, वर्ड में इसमें इमीडिएट एक लेवल दिख रहे हैं यहाँ 226 रुपए। तो 205 रुपए का स्टॉप लॉस और 226 रुपए का टारगेट जो इसमें इमीडिएटली नजर आ रहा है। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, और इनफैक्ट उसके बाद अगर 226 रुपए क्रॉस करता है तो फिर अगला टारगेट 250 रुपए तक के लिए मूव करेगा इमीडिएटली, जो लेवल आता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिसको हमें मॉनिटर करना है और देखना है कि क्या हमारा ब्रेकआउट सही निकला नहीं निकला। अब इसको क्विकली हम लोग RSI के फॉर्म में भी देख लेते हैं कि RSI क्या इंडिकेट कर रही है। तो इसकी देखिए, जो RSI है वो है करीब 66 की। तो मतलब इसमें ना अभी ओवरबॉट भी नहीं है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव अभी नहीं है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आए, और अच्छे लेवल्स पे है कि जहाँ पे स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो RSI बेसिस पे भी ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हर तरीके से ये हमको एक ब्रेकआउट शोकेस कर रहा है
इसको हम अपने नजर में रखेंगे और देखेंगे कि क्या ये ब्रेकआउट हमारे लिए फेवरेबल निकला या नहीं निकला। और दोस्तों, ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि मार्केट अभी एक डाउन में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो हो सकता है इसमें टाइम लगे, लेकिन हम इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखेंगे और देखेंगे क्या हमारा ये ब्रेकआउट ऑब्जर्वेशन सही निकला है नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, ताकि ऐसे स्टॉक्स आपको रेगुलरली मिलते रहें, इसको हम एनालाइज करते हैं और उससे कुछ सीख सकें। थैंक यू।